महाराष्ट्र के चुनावी दंगल के बीच बीजेपी नेता पूनम महाजन ने न्यूज 18 इंडिया से एक्सक्लूसिव बातचीत की है। उन्होंने खरगे के भगवा पर दिए बयान पर पलटवार, पूरी कांग्रेस लेफ्ट वाली चारधारा है। ने कल कहा है कि जो भगवा वस्त्र पहनता है उसको रिटायरमेंट ले लेना, संन्यास ले लेना चाहिए। देखिए, मैं खरगे जी को सम्मानपूर्वक हर वक्त देखती हूँ क्योंकि वो राष्ट्रीय अध्यक्ष भी है, उम्र से बड़े भी है। लेकिन मैं उनको ये सवाल पूछना चाहती हूँ कि महाराष्ट्र और इस देश की संस्कृति में गेरुआ रंग बहुत ही हमारे लिए सेक्रेड है, हमारे लिए बहुत पवित्र है। आप उस पवित्र रंग को राजनीतिक रूप से ना देखें सबसे पहले। और दूसरा, जो सफ़ेद कपड़ा आप पहन रहे हो, जिस विचारधारा में आपके दिमाग में भी सफ़ेदी आई चुकी है, आप जब लाल सलाम और लेफ्ट एक्सट्रीमिज्म की विचारधारा लेके अपने कपड़े को लाल कर रहे हो, उसका जवाब आप दे सकते हैं क्या? उद्धव ठाकरे जब एक सभा के लिए जा रहे थे तो हेलीकॉप्टर में उतर के ही उनकी बैग चेक की। उद्धव ठाकरे ने इस पे आपत्ति जताई। उनका सवाल ये है कि क्या बीजेपी के नेताओं की भी इस तरह से बैग चेक करते हैं? जी, राजनाथ सिंह जी की थी पिछले चुनाव में। आप क्या कह रहे हैं? और ये देखिए, आप संविधान से बंधे हुए हैं, देश के साथ बंधे हुए हैं और हम सब लॉ अबाइडिंग सिटीजन हैं। तो मुझे पता नहीं उन्होंने इस पे आपत्ति जताई है, बट मुझे लगता है जब लॉ कर्मी किसी के नहीं होते चुनाव में, ना किसी के पहले भी होते ना किसी के होते, जब चुनाव की प्रक्रिया है और कुछ ऐसे आपके साथ किया जाता है तो मुझे लगता है इस पे सवाल नहीं खड़ा करना चाहिए। और चुनावी दंगल के बीच बीजेपी उम्मीदवार राहुल नार्वेकर ने न्यूज 18 इंडिया से बातचीत के दौरान महाराष्ट्र में महायुति की ही सरकार बनने का बड़ा दावा कर दिया है। सर, कितने कॉन्फिडेंट है इस बार राहुल जी आप? कॉन्फिडेंट तो पूरे हैं क्योंकि जिस प्रकार से माहौल कोलाबा में है वह देखते हुए मुझे लगता है कि हमारी लीड जो है वो पिछले बार से दुगनी से ज़्यादा होगी। और सामने कोई प्रत्याशी है ऐसे लगता ही नहीं है क्योंकि वह इस कॉन्स्टिट्यूंसी के नहीं है, उनका इधर घर नहीं है, इधर उनका कार्यालय नहीं है, इधर उनका प्रचार नहीं है, इधर उनको कोई जानता नहीं है। और इसलिए ये चुनाव लगभग अनअपोज्ड ही दिख रहा है। राहुल जी, सबसे बड़ा चैलेंज होता है कि सीटिंग एमएलए है, अपनी सीट को बचाने भी है, उसी सीट से जीतना भी है, तो इस टाइप का कोई प्रेशर फील कर रहे हैं? कोई भी प्रेशर फील नहीं कर रहे क्योंकि हमने 5 साल लगातार लोगों का काम किया है। यहाँ पे जितना काम हमने किया है शायद ही कहीं और हुआ हो। और इस प्रकार का अभूतपूर्व विकास काम जो हमने किया है और हमारा जो हमारी कंस्टिट्यूंसी के लोगों के साथ संपर्क है, उसके आधार पर मैं पूरी तरीके से आश्वस्त हूँ कि मुझे बहुत बड़ी जीत यहाँ पे मैं पाऊँगा। जनता जानना चाहती है, लेमैन जानना चाहता है कि आखिरकार अगर महायुति की सरकार आती है तो सीएम कौन होगा, सीएम फेस कौन होगा, उसको लेकर कोई भी खुल के नहीं बता रहा है। आप स्पीकर भी हैं, आपको कुछ ना कुछ तो हिंट जरूर होगा कि सीएम फेस कौन होगा। देखिए, सीएम फेस टीवी चैनल पे तो तय नहीं होता है। अभी सीएम फेस कौन होगा उसके लिए पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है, हमारा पार्लियामेंट्री बोर्ड है, हमारे महायुति में जो सभी नेता है, वो एक साथ मिलकर इसका निर्णय लेंगे। आपके फेवरेट कौन है? अगर सीएम, अगर आपके फेवरेट तो आपके फेवरेट कौन से नेता हो जो सीएम आप चाहते हैं कि सीएम बने? महायुति का नेता जिसे बनाया जाएगा, जो महायुति का कंसेंसस का कैंडिडेट होगा, वही मेरा सीएम कैंडिडेट होगा। और महाराष्ट्र के चुनावी दंगल के बीच शिवसेना शिंदे गुट के सांसद और सीएम एकनाथ शिंदे के बेटे श्रीकांत शिंदे ने बहुत बड़ी बात कह दी है। श्रीकांत शिंदे ने कहा है कि महायुति के लिए कोई चैलेंज नहीं है, चैलेंज और दिक्कत महाविकास आघाड़ी के लिए है। लाडकी बहन योजना से महाविकास आघाड़ी पूरी तरह से हिल चुकी है, यह भी उनकी तरफ से कहा गया। श्रीकांत जी से बात करते हैं। श्रीकांत जी, 2019 का चुनाव और 2024 का चुनाव कितना डिफरेंस है और कितना चैलेंजेस है? मुझे लगता है कि जिस तरीके से महायुति की सरकार ने माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब के नेतृत्व में काम किया है, तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है कि इस बार विधानसभा का चुनाव पूर्ण बहुमत से जो है महायुति जीतेगी। 2.5 साल महाविकास आघाड़ी की सरकार और 2.25 साल महायुति की सरकार, एक ड्रास्टिक डिफरेंस आप लोग देख सकते हो
2.5 साल में ऐसा एक भी प्रोजेक्ट इनको दिखाने के लिए नहीं है, इनके पास एक भी योजना दिखाने के लिए नहीं है। लेकिन हमारे 2.25 साल में माननीय मुख्यमंत्री एकनाथ जी शिंदे साहब हो, उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस जी हो या अजित दादा हो, इस सरकार के माध्यम से महाराष्ट्र को हर चीज में नंबर 1 बनाया। इंफ्रास्ट्रक्चर में नंबर 1 है, स्टार्टअप्स में नंबर 1 है, एफडीआई में नंबर 1 है, फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट। जो ये रोज चिल्लाते रहते ना, बाहर चले गए उद्योग धंधे, बाहर चले गए बिजनेसेस, पूरे देश के 52% सिर्फ महाराष्ट्र में है। और अभी मुख्यमंत्री माझी लाड़की बहन योजना, ये योजना इतनी हिट हो गई कि 2.25 करोड़ से 2.5 करोड़ बहनों तक ये योजना हम लोग पहुंचाने में यशस्वी रहे। तो हमें पूरा कॉन्फिडेंस है, पूरा यकीन है कि ये सब कामों को देखते हुए और माननीय मुख्यमंत्री जी की एक्सेसिबिलिटी जो है लोगों को, जो सिंप्लिसिटी है, मुझे लगता है कि ये बहुत मायने रखता है और सरकार फिर से बड़े बहुमत के साथ चुनकर आएगी।